गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 7 का, जिसका नाम है मानव व्यवसाय। देखिए स्टूडेंट्स, मानव भूगोल में मानव भूगोल की अध्ययन सामग्री का केंद्र बिंदु है। इसलिए हम लोग मानव के व्यवसाय और मानव के अन्य कार्यक्रमों का अध्ययन करते हैं। तो जो मानव है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं संपन्न करता है। उन सारी मानव के द्वारा संपन्न की गई क्रियाओं में से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके द्वारा मानव को आर्थिक वृद्धि मिलती है। अब मानव के जीवन में आने वाली ये आर्थिक वृद्धि क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। ये आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन सारी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इन पर भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। एक तो भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब समझने वाली बात यह है कि अपन संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। अब भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में मानव के द्वारा संपन्न की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होंगी। जैसे अपन संपूर्ण विश्व की बात करें तो मानव के सामने जहां उपजाऊ मैदान आए वहां उसने कृषि करना शुरू कर दिया। मानव के सामने जब जंगल आया तो उसने आखेट शिकार करना शुरू कर दिया, भोजन का संग्रहण करना शुरू कर दिया, लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। मानव के सामने कोई जलाशय आया, कोई जल स्रोत आया तो मानव ने क्या किया? मछली पालन शुरू कर दिया। मानव के सामने जब कोई खान आई तो उसने खनन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में मानव ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवसाय किया है। अब अपन बात कर रहे हैं मानव व्यवसाय की। तो अभी हमने अध्ययन कर लिया कि आर्थिक क्रियाएं जो मानव के द्वारा संपन्न की जाती हैं उन पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो अब अपन व्यवसाय किसको कहेंगे? हम अध्ययन कर रहे हैं मानव व्यवसाय का, तो अपन व्यवसाय किसको कहेंगे? देखिए, जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को क्या कहेंगे? व्यवसाय। हमने अभी अध्ययन किया मानव अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। उन अनेक प्रकार की क्रियाओं में से ऐसी क्रियाएं जो मानव को आर्थिक वृद्धि प्रदान करती हैं, ऐसी क्रियाएं जिनसे मानव के जीवन में आर्थिक विकास होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, इस प्रकार की क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। उन क्रियाओं में से ऐसी क्रियाएं जिनके द्वारा मानव अपना जीवन यापन करता है, ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिनके माध्यम से मानव अपना जीवन यापन करता है। जीवन यापन करने वाली आर्थिक क्रियाओं को ही व्यवसाय कहा जाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, व्यवसाय किसे कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि व्यवसाय क्या होता है। अब जो मानव है वो प्राचीन काल से, आदिम काल से व्यवसाय करता वर्तमान तक पहुंचा है। तो वो आदिम काल से लेकर वर्तमान काल तक की जो मानव की विकास यात्रा है उसका हम अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में, कि किस प्रकार से मानव जंगलों में रहते रहते अस्थायी निवास करते करते स्थायी निवास करने लगा, स्थायी व्यवसाय करने लगा। तो वो जो मानव के जीवन में जो विकास, क्रमिक विकास क्रमानुसार आया है, उसी का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो उसके अध्ययन के लिए हमने इसको 4 काल में विभाजित किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, और तीसरा है मध्यकाल, और चौथा आधुनिक काल। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए अब हम एक एक करके चारों काल का अध्ययन करते हैं। इन चारों काल में किस प्रकार से मानव ने अपनी विकास की यात्रा को संपन्न किया है,
या यूं कहें अपनी मानव की विकास यात्रा आदिम युग से प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार से आई है। चलिए, पहला काल है प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल है जिसमें मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था, या यूं कहें अस्थायी और अभाव युक्त जीवन मानव के द्वारा यापन किया जाता था। देखिए, इस काल में मानव क्या क्या करता था। इस काल में मानव शिकार करता था और जंगलों में कंद मूल फल आदि एकत्रित करता था। मानव जंगली था, जंगल में रहता था, और जंगल में रहता था तो अपनी उदर पूर्ति करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए मानव शिकार करता था। उसके अतिरिक्त जंगल में ही मानव को जो चीजें मिलती थी, कंद मूल फल आदि, उनको इकट्ठा कर लेता था। अपनी उदर पूर्ति के पश्चात जो बचता था उसको संग्रहित कर लेता था, एकत्रित कर लेता था। फिर मानव शिकार करता था, तो शिकार किस प्रकार से करता था। शिकार में हथियार कौन से सहायक होते थे। तो जो मानव था वो शिकार नुकीले पत्थरों से और लकड़ी के डंडों से करता था। लकड़ी के डंडे और नुकीले पत्थर मानव का सहायक हथियार था। आगे देखिए, अब मानव जो था वो जंगलों में रहता था, जंगलों में नुकीले पत्थरों से और डंडों से शिकार करता था। फिर धीरे धीरे मानव को सहायक की आवश्यकता हुई। उसने सोचा कि मुझे शिकार करने में सहायता हो, आसानी हो, इसलिए उसने अपने सहायक के रूप में कुत्ता पाल लिया। और यहीं से मानव के जीवन में पशु पालन प्रारंभ होता है। अब तक मानव क्या था, सिर्फ शिकार और कंदमूल फल तक सीमित था। अब उसने सहायक के रूप में कुत्ता पाल लिया जो शिकार करने में मानव की सहायता करता था। इसके बाद मानव ने कुत्ते को पालने के बाद मानव ने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। अब पशुओं को पालना शुरू कर दिया तो जानवरों से जो मानव था उसको दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डियां आदि उपयोगी चीजें प्राप्त होने लगी और मानव की जो उदर पूर्ति थी, मानव की जो आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति आराम से होने लगी। उसे भोज्य पदार्थों के रूप में एक से अधिक चीजें मिलने लगी। अब मानव शिकार और जंगल में कंदमूल फल एकत्रित करने से बाहर निकलकर पशुपालन की ओर आ गया। पशुपालन के बाद मानव ने अपने पशुओं का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कुछ उपयोगी बीजों को बोना शुरू कर दिया और उनसे कृषि करना शुरू कर दिया। अब कृषि करना शुरू किया तो मानव ने झूमिंग कृषि इजाद कर ली, झूमिंग कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, मानव ने शिकार करना शुरू कर दिया, सहायक के रूप में कुत्ता पाल लिया। कुत्ते को पाला तो उसके बाद वो अनेक प्रकार के अन्य जानवरों को पालने लगा, अन्य जानवरों को पालने लगा तो वो कृषि करने लग गया। अब मानव के सामने समस्या आई कि जो मानव स्वयं है, उसके जो खेत है, उसके जो पशु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके चारे के संग्रहण के लिए मानव ने क्या किया, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की टहनियां, उनको एकत्रित करके झोपड़ी बनाना सीख लिया। अब मानव धीरे धीरे क्रमिक विकास की ओर बढ़ रहा है। उसने पशुपालन शुरू कर दिया, उसने कृषि करना शुरू कर दिया, उसने अस्थायी भवन निर्माण शुरू कर दिया। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के इस वाले समय को कहा जाता है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। मानव के द्वारा किया गया पहला वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा था? सबसे पहले मानव ने जिस वैज्ञानिक आविष्कार को संपन्न किया वो था पहिए का आविष्कार। सबसे पहला मानव के द्वारा किया गया वैज्ञानिक आविष्कार था पहिए का आविष्कार। अब पहिए का आविष्कार हुआ, मानव के बौद्धिक कौशल का विकास हुआ, तो मानव ने क्या किया, पहिए के आविष्कार से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया। अब मानव है वो क्रिएटिव होता जा रहा है। मानव ने क्रिएटिविटी सीख ली, या यूं कहें सृजनात्मकता सीख ली। मानव ने पहला वैज्ञानिक आविष्कार पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार से उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। तो इस प्रकार से ये प्रागैतिहासिक काल की मानव की यात्रा रही है। इसके बाद आता है प्राचीन काल। अब मानव है वो धीरे धीरे
किस ओर बढ़ रहा है? विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। अब मानव ने प्राचीन काल में क्या किया? प्रागैतिहासिक काल में मानव ने झूमी कृषि करना प्रारंभ किया, पशुपालन प्रारंभ किया। अब मानव ने क्या किया? कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ करने शुरू कर दिए और उसके जीवन में स्थायित्व आ गया। पहले जब वो अस्थायी रूप से रहता था, अब उसने स्थायी रहना शुरू कर दिया। या यूं कहें, कृषि और पशुपालन ने मानव के जीवन में स्थायित्व ला दिया। जो अस्थायी घुमक्कड़ जीवन यापन करता था, अब वही मानव कृषि और पशुपालन करके स्थायी जीवन यापन करने लग गया। उसके बाद मानव ने क्या किया? मानव ने कई प्रकार की धातुएं खोज निकाली, जैसे लोहा, तांबा, कांसा आदि की खोज मानव ने कर ली। अब जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था, जो पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से और लकड़ी के डंडों से अपने हथियार बनाता था, अब वो लोहा, तांबा, कांसा जैसी धातुओं से अपने हथियार बनाने लग गया। आगे देखो, मानव ने कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया और उसके जीवन में स्थायित्व आ गया। अब मानव का बौद्धिक विकास हुआ और उसने हल और बैलों के माध्यम से कृषि करना प्रारंभ कर दिया। हल और कृषि के माध्यम से, बैलों के माध्यम से किसान है, वो जो मानव है, कृषि करने लग गया। फिर फसलों में सिंचाई के लिए पानी देना सीख लिया। बैल और हल के माध्यम से कृषि करने के बाद मानव का बौद्धिक विकास हुआ, उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसने अत्यधिक अनाज का उत्पादन करने के लिए, या यूं कहें अतिरिक्त फसल का उत्पादन लेने के लिए उसने सिंचाई के रूप में फसलों में पानी देना सीख लिया। अब देखिए, अब उसके बाद दो उदाहरण दिए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है, एक तो इसमें नगर नियोजन और दूसरा भवन निर्माण बड़े ही उत्कृष्ट श्रेणी के मिलते हैं। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और भवन निर्माण की जो उत्कृष्ट शैली, जो उत्कृष्ट परंपरा मिलती है, वो इस प्राचीन काल के मानव के मस्तिष्क की, उसके बौद्धिक कौशल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। या यूं कहें, इस समय मानव का जो बौद्धिक कौशल था, मानव का जो मानसिक विकास था, वो चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया और मानव ने भवन निर्माण के साथ साथ नगर नियोजन सीख लिया। नियोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लानिंग, यानी मानव का बौद्धिक विकास इतना हो गया कि वो प्लानिंग करने लग गया, भविष्य की योजनाएं बनाने लग गया। उसके बाद मिस्र के पिरामिड, जो अपने आप में एक अजूबा है, दुनिया के 8 अजूबों में से एक अजूबा है, तो मानव ने प्राचीन काल में मिस्र के पिरामिड का निर्माण किया। वो इस प्रकार की कलाकृति है, या यूं कहें इस प्रकार की सृजनशील वस्तु है, सृजनशील निर्माण है, जिससे मानव के बौद्धिक विकास का पता चलता है। यहां तक आते आते मानव का बौद्धिक विकास अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। अब आगे जो काल आता है वो है मध्यकाल, और मध्यकाल की जो समय सीमा निर्धारित की गई है भूगोलवेताओं के द्वारा, वो है 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे कहा जाता है मध्यकाल। अब देखिए, मानव जो था वो प्रागैतिहासिक काल में धीरे धीरे उसने कृषि करना शुरू किया। कृषि के बाद उसने जानवरों को पालना शुरू किया, जानवरों से उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलने लगी। फिर उसने झोंपड़ियां बनाना शुरू किया, फिर नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, फिर कृषि और पशुपालन के माध्यम से उसमें स्थायित्व आने लगा। धीरे धीरे उसने नगर नियोजन, भवन निर्माण सीख लिया। अब मानव में धीरे धीरे सामाजिक गुण विकसित होने लगे, मानव बड़े समूह में रहने लगा, और बड़े समूह में रहने लगा तो मध्यकाल में मानव में जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हो गया। मध्यकाल में मानव में जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हो गया। अब देखिए,
आगे मानव ने बढ़ती शिक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक विकास से बड़े बड़े नगरों का विकास करना प्रारंभ कर दिया। मध्य काल में आते आते मानव ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू कर दी, उसका शैक्षणिक विकास होने लगा और शैक्षणिक विकास से उसमें व्यापारिक क्षमताएं आने लगी, उसमें सांस्कृतिक विकास की क्षमताएं आने लगी और अपनी शिक्षा, अपने व्यापार, अपने सांस्कृतिक विकास के दम पर उसने बड़े बड़े नगरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब मानव है वो नगरीकरण और औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मानव ने क्या किया? विनिमय प्रारंभ किया। कौन सा क्या शुरू किया? विनिमय, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान, व्यापार शुरू किया। और सबसे पहले उसने व्यापार शुरू किया वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है जब व्यापार में किसी भी वस्तु के बदले वस्तु लेना। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और हमारे पास जो वस्तु पड़ी है वो वस्तु हमने उस हमारी आवश्यकता की वस्तु के बदले में दे दी और अपनी आवश्यकता की वस्तु बाजार से हमने ले ली। तो व्यापार में वस्तु विनिमय प्रारंभ हो गया। फिर मानव ने क्या किया? कुटीर उद्योगों का विकास कर लिया। मध्य काल में आते आते मानव औद्योगिकरण की ओर बढ़ने लगा और सबसे पहले उसने औद्योगिक विकास के रूप में कुटीर उद्योगों को अपनाना शुरू कर दिया। अब बात आती है आधुनिक काल की, जिस काल में वर्तमान मानव प्रवेश कर रहा है। आधुनिक काल जो है वो 15वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। 15वीं शताब्दी से आधुनिक काल का प्रादुर्भाव माना जाता है। अब जो आधुनिक काल का मानव है वो तकनीकी रूप से समृद्ध होता जा रहा है। उसने अनेकों प्रकार की तकनीकें सीख ली और अपनी तकनीकी विकास, अपने खोज, अपने आविष्कार के माध्यम से विकसित व्यवसाय करने लगा। पीछे जो मानव वस्तु विनिमय करना सीखा था, व्यापार का प्रथम चरण, वस्तु के बदले वस्तु लेना सीख गया था, अब वो मानव अपने तकनीकी ज्ञान, अपनी खोज, अपने आविष्कारों के दम पर बड़े व्यावसायिक स्तर पर व्यवसाय करने लगा। आगे देखिए, प्राथमिक व्यवसाय के स्थान पर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय भी करने लग गया। प्रागैतिहासिक काल का मानव जो प्राथमिक व्यवसाय तक संलग्न था। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब होता है अपनी आवश्यकता की वस्तुएं पूरी कर लेना, जंगल में रहना, शिकार करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुचारण करना, वस्तुओं का संग्रहण करना। जो मानव प्राथमिक व्यवसाय तक सीमित था, अब आधुनिक काल में वो द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय तक पहुंच गया। अब मानव ने तकनीकी विकास कर लिया तो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो स्वचालित मशीनों के माध्यम से होने लगी। मानव ने तकनीकी रूप से इतना विकास कर लिया कि जो मानव है उसकी जो आर्थिक क्रियाएं थी वो अब किसके माध्यम से संपन्न होने लगी? मशीनों के माध्यम से संपन्न होने लगी, जो नगरीकरण और औद्योगिकरण का प्रमाण है, या यूं कहें मानव के अत्यधिक उच्च विकास का भी प्रमाण है। अब देखिए, मानव आधुनिक काल में आ गया तो उसने कृषि में उन्नत बीज बोना शुरू कर दिया। अत्यधिक उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया और उत्पादन के लिए कीटनाशक का उपयोग करना भी मानव ने प्रारंभ कर दिया। मानव धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उसने कृषि में उन्नत बीज उपयोग करना शुरू कर दिया, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया और कीटनाशक का उपयोग करना भी शुरू कर दिया आधुनिक काल में मानव ने। अब जो मानव प्रागैतिहासिक काल में या प्राचीन काल में खनन करता था, उसने वैज्ञानिक विधियों से खनन करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि मानव का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, मानव का तकनीकी ज्ञान बढ़ रहा है, मानव औद्योगिकरण और नगरीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो मानव ने क्या किया? खनिजों का खनन वैज्ञानिक विधि से करना शुरू कर दिया। इसके बाद ऊर्जा के विभिन्न साधनों के निर्माण से वृहद स्तर पर इसने उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। अब मानव ने क्या किया? ऊर्जा का विकास कर लिया। विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का निर्माण कर लिया। तो मानव
बौद्धिक रूप से और अपनी खोज और आविष्कार के दम से मजबूत बन गया और उसने बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाकर वृहद स्तर पर, विशाल स्तर पर उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया मानव व्यवसाय और मानव व्यवसाय में मानव के क्रमिक विकास का, कि मानव के व्यवसाय का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। हमने उसको 4 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मानव के व्यवसाय का ये क्रमिक विकास समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने अध्ययन की रुचि को बनाए रखिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।